नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की बाजार की एक और नए वीडियो में। मैं हूं सौरभ और आज मैं बताने वाला हूं आज की टॉप 10 स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के बारे में। उसके बाद मैं बताने वाला हूं कल यानी सोमवार को 8 फरवरी को कौन से शहर कल अच्छा मुनाफा दे सकता है और आपको कौन से शहर में आपका ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और एक चीज़ याद रखिए, मैं कोई विद्या सलाहकार नहीं हूं, इसीलिए कोई भी स्टॉक मार्केट के शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से पूछें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का तांडव। आज भारतीय शेयर बाजार के लिए दिन काफी निराशाजनक रहा। सुबह से ही वैश्विक बाजारों से मिलने वाले कमजोर संकेतों के कारण सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में खुले। निफ्टी 50 ने आज 25,807 के स्तर पर क्लोजिंग दी, जो पिछले बंद से लगभग 146 अंक नीचे है। वहीं सेंसेक्स 550 अंकों की भारी गिरावट के साथ 83,674 पर सिमट गया। बाजार में इस गिरावट का मुख्य कारण निवेशकों के बीच डर का माहौल था। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का भारी दबाव देखा गया और जैसे जैसे दिन चढ़ा, बुल्स ने अपनी पकड़ खो दी। तकनीकी चार्ट पर देखें तो निफ्टी ने एक बेयरिश कैंडल बनाई है, जो आने वाले समय में और कमजोरी का संकेत दे सकती है। निवेशकों को आज के सत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आईटी सेक्टर में मची सलामी। आज का दिन आईटी सेक्टर के निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% से भी ज्यादा गिरकर बंद हुआ। अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लेकर दिए गए बयानों और वहां की अर्थव्यवस्था में छाई धुंध ने भारतीय आईटी कंपनियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे दिग्गजों में 4% से 7% तक की गिरावट देखी गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के कारण पारंपरिक बिजनेस मॉडल में होने वाले बदलावों ने भी निवेशकों को डरा दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक अमेरिकी बाजार स्थिर नहीं होते, भारतीय आईटी कंपनियों में रिकवरी की उम्मीद कम है। बैंकिंग सेक्टर का संघर्षपूर्ण बचाव। जहां एक तरफ आईटी सेक्टर बाजार को नीचे खींच रहा था, वहीं बैंकिंग शेयरों ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। निफ्टी बैंक आज काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन अंत में ये सपाट बंद होने में कामयाब रहा। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े नामों में निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखी गई, जिससे बाजार को थोड़ा सहारा मिला। निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसयू बैंक्स में आज अधिक मजबूती दिखी। हालांकि एचडीएफसी बैंक में हल्की बिकवाली ने बैंक निफ्टी की बढ़त को सीमित कर दिया। जानकारों का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर फिलहाल कंसोलिडेशन के दौर में है और ये आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की सुस्ती। आज केवल ब्लू चिप शेयर ही नहीं, बल्कि ब्रॉड मार्केट में भी सुस्ती का आलम रहा। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.47% और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.64% की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार में छाई अनिश्चितता के कारण रिटेल निवेशकों ने छोटे शेयरों से अपनी पूंजी निकालना सुरक्षित समझा। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह बेयर्स के पक्ष में रहा, जहां गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से कहीं अधिक थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में आई ये गिरावट संकेत दे रही है कि बाजार अब क्वालिटी स्टॉक्स की ओर शिफ्ट हो रहा है और सट्टेबाजी वाले शेयरों से पैसा बाहर निकल रहा है। निवेशकों को सलाह है कि वे केवल मजबूत फंडामेंटल वाले मिड कैप शेयरों में ही बने रहें। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के आंकड़ों का असर। आज भारत सरकार ने जनवरी 2026 के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए, जो 2.75% पर रहे। हालांकि ये आंकड़ा आरबीआई के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे है और सैद्धांतिक रूप से बाजार के लिए अच्छा होना चाहिए था, लेकिन बाजार ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसकी वजह वैश्विक महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता है। निवेशकों को डर है कि अगर वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई को अपनी ब्याज दरों में कटौती की योजना को टालना पड़ सकता है। यही कारण है कि आज अच्छे महंगाई दर के आंकड़े होने के बावजूद बाजार में कोई खास उत्साह नहीं दिखा और बिकवाली हावी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल और एनर्जी सेक्टर की हलचल। आज भारतीय बाजार की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई अस्थिरता और वैश्विक रिफाइनिंग मार्जिन यानी जीआरएम पर बढ़ते दबाव ने रिलायंस के स्टॉक को आज लाल निशान में धकेल दिया। आज ये शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। केवल रिलायंस ही नहीं, बल्कि पूरे एनर्जी बास्केट में आज मुनाफा वसूली का दौर रहा। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे शेयरों में भी आज ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखी गई। विश्लेषकों का मानना है कि रिलायंस का 1200 रुपए का स्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है।
अगर कल ये स्टॉक इस स्तर को बनाए रखने में विफल रहता है तो निफ्टी पर दबाव और बढ़ सकता है। निवेशकों के लिए सलाह है कि वो रिलायंस के पेट्रोकेमिकल और रिटेल बिजनेस से जुड़ी खबरों पर भी बारीकी से नजर रखें, क्योंकि यही इसके भविष्य की दिशा तय करेंगे। ऑटो सेक्टर में मुनाफा वसूली का दबाव। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन अंत में बिकवाली का पलड़ा भारी पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे दिग्गज शहरों में आज निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर समझा। हाल के दिनों में इन शहरों ने अच्छी बढ़त दिखाई की, जिसके बाद आज की गिरावट को एक सामान्य करेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से ईवी सेगमेंट को लेकर सरकार की नई नीतियों और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की चिंताओं ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर दिया है। टाटा मोटर्स में भी आज सुस्ती देखी गई, क्योंकि इसके जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट को लेकर वैश्विक बाजारों से मिली-जुली खबरें आ रही हैं। हालांकि टू व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ हद तक मजबूती दिखाने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉड मार्केट की गिरावट ने इसकी बढ़त को भी सीमित कर दिया। सरकारी कंपनियों पीएसयूज में निवेशकों का मोहभंग। पिछले कुछ समय से रॉकेट की तरह भाग रहे सरकारी कंपनियों के शेयरों में आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। विशेष रूप से रेलवे और डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनियों जैसे कि आईआरएफसी, आरवीएनएल और एचएएल में आज भारी मुनाफा वसूली हुई। इन शेयरों में पिछले एक साल में जो मल्टी बैगर रिटर्न मिले थे, अब निवेशक वहां से अपनी पूंजी सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन काफी महंगा हो गया है, जिसके कारण नई खरीदारी नहीं आ रही है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में आज 3% से 5% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये गिरावट एक अवसर ही हो सकती है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में चार्ट पर कमजोरी के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की आक्रामक बिकवाली। आज की बाजार की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा हाथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का रहा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर इंडेक्स के 105 के स्तर के पार पहुंचने से उभरते बाजारों से पैसा निकल रहा है। आज के डेटा के अनुसार एफआईआईज ने कैश मार्केट में बड़ी मात्रा में शेयरों की बिक्री की है। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा देने की कोशिश तो की, लेकिन वे एफआईआईज की बिकवाली के दबाव को पूरी तरह से थामने में असमर्थ रहे। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने भारतीय बाजार के लिए आकर्षण कम कर दिया है। जब तक एफआईआईज की ओर से बिकवाली नहीं रुकती और वे नेट खरीदार नहीं बनते, तब तक निफ्टी और सेंसेक्स में किसी भी बड़े बाउंस बैक की संभावना कम ही नजर आती है। आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स का विश्लेषण। आज के कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 50 के शेयरों में हार जीत का खेल काफी दिलचस्प रहा। आज के टॉप गेनर्स की सूची में मुख्य रूप से सरकारी बैंक और कुछ फार्मा कंपनियां शामिल रहीं। भारतीय स्टेट बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने आज मजबूती दिखाई और बाजार को सहारा दिया। वहीं अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो आईटी दिग्गजों में इस सूची पर कब्जा जमाए रखा। एलटीआई, माइंडट्री, कोफॉर्ज और टीसीएस आज सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल थे। इनके अलावा कोल इंडिया और ग्रासिम में भी मुनाफा वसूली देखी गई। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% टूटा, जबकि निफ्टी फार्मा और निफ्टी पीएसयू बैंक ने मामूली बढ़त के साथ खुद को बचाने की कोशिश की। ये बाजार के डाइवर्जेंस को दर्शाता है, जहां एक सेक्टर गिर रहा है और दूसरा टिकने की कोशिश कर रहा है। कल के लिए निफ्टी का महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कल 13 फरवरी को निफ्टी के लिए 25,700 का स्तर एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी इस स्तर के नीचे फिसलता है तो हमें 25,550 और 25,400 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर ऊपर की तरफ 26,000 का स्तर एक मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बाजार में नया ब्रेकआउट आना मुश्किल है। कल सुबह की ओपनिंग बहुत हद तक गिफ्ट निफ्टी पर निर्भर करेगी। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे कल बाजार की पहली 15 मिनट की रेंज को देखें और उसके बाद ही कोई दिशा तय करें। बैंक निफ्टी में संभावित बाउंस बैक। आज की स्थिरता के बाद कल बैंक निफ्टी में एक शानदार रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के करीब हैं। अगर कल ग्लोबल मार्केट से थोड़े भी सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो बैंक निफ्टी 60,800 के स्तर की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी की स्थिति सुधर रही है, जिसका फायदा इन शेयरों को मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंकिंग सेक्टर में कारगर साबित हो सकती है, बशर्ते ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में गिरावट आए। आईटी सेक्टर में क्या कल आएगी हरियाली?
आज की 5% से ज्यादा की गिरावट के बाद कल आईटी सेक्टर में कुछ शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। जब कोई सेक्टर इतना ज्यादा गिर जाता है तो वहां वैल्यू बाइंग शुरू हो जाती है। कल नजर रहेगी इन्फोसिस और विप्रो पर। अगर ये शेयर अपने आज के निचले स्तंभों को नहीं तोड़ते हैं तो कल यहां से 1-2% की रिकवरी आ सकती है। हालांकि ये केवल एक तकनीकी बाउंस होगा। लॉन्ग टर्म निवेशकों को अभी भी इस सेक्टर में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। कल का दिन आईटी शेयरों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति वाला हो सकता है। फार्मा सेक्टर की तरफ बढ़ता रुझान। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स की ओर भागते हैं। कल सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से फार्मा कंपनियों के एक्सपोर्ट रेवेन्यू में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तकनीकी रूप से देखें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने आज मजबूती दिखाई है और कल ये नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप कल के लिए सुरक्षित दाव खेलना चाहते हैं तो फार्मा सेक्टर आपके रडार पर होना चाहिए। मेटल शेयरों में चीन के संकेतों का असर। कल मेटल सेक्टर के शेयरों जैसे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में हलचल बढ़ सकती है। चीन से आने वाली मांग की खबरों और वहां के प्रोत्साहन पैकेज की चर्चाओं ने मेटल की कीमतों को सहारा दिया है। हालांकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है, लेकिन भारतीय मेटल कंपनियों के डोमेस्टिक ऑपरेशंस काफी मजबूत हैं। कल अगर निफ्टी में रिकवरी आती है तो मेटल इंडेक्स लीड कर सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वे कल कॉपर और एल्यूमिनियम की वैश्विक कीमतों पर नजर रखें, क्योंकि इनका सीधा असर हिंडाल्को और वेदांता जैसे शेयरों पर पड़ेगा। एनर्जी और पावर शेयरों में तेजी की संभावना। वाईफाई 51। कल के बाजार में ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर के शेयरों पर विशेष नजर रहेगी। एनटीपीसी, पावर ग्रिड और टाटा पावर जैसे शेयरों में आज की गिरावट के बाद खरीदारी लौटने की उम्मीद है। देश में बढ़ती बिजली की मांग और सरकार द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी पर दिए जा रहे जोर के कारण इन कंपनियों के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। तकनीकी चार्ट पर एनटीपीसी अपने 20 दिनों के मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। यदि कल बाजार स्थिर रहता है तो ये डिफेंसिव ग्रोथ स्टॉक्स पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से इन शेयरों में गिरावट पर धीरे धीरे संचय यानी अक्यूमुलेशन करने की सलाह दी जाती है। खबर 17। रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी के संकेत। कल रियल एस्टेट यानी रियल्टी सेक्टर में एक तकनीकी उछाल देखा जा सकता है। आज डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा में मामूली कमजोरी रही, लेकिन कल के सत्र में यहां शॉर्ट कवरिंग की संभावना है। लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में बढ़ती मांग और स्थिर ब्याज दरों के माहौल ने इस सेक्टर के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है। कल अगर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है तो इन शेयरों में 2% से 3% की इंट्राडे बढ़त देखी जा सकती है। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट पर नजर रखें, क्योंकि रियल्टी शेयर अक्सर तेज चाल चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कल का बड़ा दिन। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की चाल पूरे निफ्टी की दिशा तय कर सकती है। आज की गिरावट के बाद रिलायंस अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के पास खड़ा है। अगर कल ये स्टॉक 1200 रुपए के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस और रिटेल सेगमेंट से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर का असर कल स्टॉक प्राइस पर दिख सकता है। कल की ओपनिंग स्ट्रैटेजी में रिलायंस पर नजर रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये इंडेक्स का सबसे भारी शेयर है और इसकी 1% की चाल निफ्टी को 40-50 अंक ऊपर या नीचे धकेल सकती है। ग्लोबल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी के संकेत। कल सुबह भारतीय बाजार खुलने से पहले वैश्विक बाजारों, खासकर अमेरिकी बाजार, वॉल स्ट्रीट का प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। आज रात अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स में स्थिरता आती है तो कल सुबह गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग का संकेत दे सकता है। डॉलर इंडेक्स की चाल और अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड पर भी कल सुबह हमारी नजर होनी चाहिए। यदि बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है तो विदेशी निवेशकों यानी एफआईआईज की बिकवाली का दबाव कम हो सकता है। कल की ट्रेडिंग रणनीति बनाने से पहले सुबह 8 बजे एशियाई बाजारों की स्थिति को जरूर चेक करें, क्योंकि वे कल के शुरुआती रुख की पुष्टि करेंगे। डिफेंस शेयरों में बढ़ता निवेशकों का आकर्षण। रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर कल फिर से सुर्खियों में रह सकता है। HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल और मज़ागॉन डॉक जैसे शेयरों ने पिछले कुछ समय में शानदार प्रदर्शन किया है। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू खरीद को दी जा रही प्राथमिकता और निर्यात के बढ़ते ऑर्डर्स ने इस सेक्टर की री रेटिंग कर दी है।
आज की हल्की गिरावट के बाद कल इन शेयरों में फिर से खरीदार सक्रिय हो सकते हैं। विशेष रूप से HAL के चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कल एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए डिफेंस सेक्टर अभी भी पसंदीदा बना हुआ है। खबर 21। सीमेंट सेक्टर में मांग और कीमतों का खेल। कल सीमेंट सेक्टर के शेयरों जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और ACC पर फोकस रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी और बजट के बाद ग्रामीण आवास निर्माण में बढ़ोतरी से सीमेंट की मांग में सुधार की उम्मीद है। हालांकि कोयले की कीमतों में उतार चढ़ाव इन कंपनियों के मार्जिन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ मजबूत रहने के आसार हैं। कल अगर बाजार में रिकवरी आती है तो सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। तकनीकी रूप से अल्ट्राटेक सीमेंट अपने सपोर्ट लेवल से बाउंस करने के लिए तैयार दिख रहा है। कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कल शुक्रवार है, यानी हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सत्र। अक्सर शुक्रवार को निवेशक अपनी पोजीशन हल्की करना पसंद करते हैं, जिसे वीकेंड रिस्क कहा जाता है। कल के लिए आपकी रणनीति वेट एंड वॉच की होनी चाहिए। पहले 1 घंटे के ट्रेड के बाद ही कोई बड़ी पोजीशन बनाएं। यदि निफ्टी 25,900 के स्तर को पार करता है तभी खरीदारी की सोचें, अन्यथा हर उछाल पर बिकवाली का दबाव रह सकता है। कल के लिए बैंक निफ्टी में विकल्प यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों को सलाह है कि वे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जैसी न्यूट्रल रणनीतियों का उपयोग करें, क्योंकि कल बाजार के दोनों तरफ घूमने की संभावना है। FMCG शेयरों में सेफ हेवन बाइंग। कल अगर बाजार में अस्थिरता जारी रहती है तो निवेशक FMCG जैसे सुरक्षित सेक्टरों की ओर रुख कर सकते हैं। HUL, ITC और नेस्ले जैसे शेयर अक्सर बाजार की गिरावट में गिरते नहीं हैं और पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करते हैं। कल ग्रामीण मांग में सुधार की उम्मीदों के चलते ITC पर विशेष नजर रहेगी। ITC का डिविडेंड यील्ड और सिगरेट बिजनेस की स्थिरता इसे एक मजबूत दाव बनाती है। कल के सत्र में अगर निफ्टी 100-200 अंक गिरता है तो आप देखेंगे कि FMCG इंडेक्स या तो हरा रहेगा या बहुत कम गिरेगा, जो इसे कल के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। विदेशी निवेश FIIs वर्सेस DIIs का मुकाबला। कल बाजार की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs कितनी आक्रामक तरीके से खरीदारी करते हैं। पिछले कुछ दिनों से FIIs लगातार पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन भारतीय म्यूचुअल फंड्स और LIC जैसी संस्थाएं यानी DIIs उस बिकवाली को सोख रही हैं। कल अगर DIIs की खरीदारी FIIs की बिकवाली से ज्यादा रहती है तो हमें निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। निवेशकों को कल शाम आने वाले FII DII डेटा का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये अगले हफ्ते की शुरुआत का संकेत देगा। निष्कर्ष और कल के लिए अंतिम राय। कल के बाजार के लिए कुल मिलाकर राय सतर्कता की है। 13 फरवरी का दिन निवेशकों के लिए धैर्य की परीक्षा हो सकता है। जहां एक तरफ IT में कमजोरी है, वहीं बैंकिंग और डिफेंस में मजबूती के संकेत हैं। कल के लिए हमारा सुझाव है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें और किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा निवेश ना करें। स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें और मुनाफे को लॉक करना ना भूलें। शेयर बाजार में अनुशासन ही सबसे बड़ा मुनाफा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।